रूस पूरी ताकत से हमला करने की तैयारी कर रहा है और अब तो परमाणु युद्ध की संभावना भी काफी बढ़ गई है, क्योंकि नेटो देश भी यूक्रेन की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और रूस ने कहा था कि अगर कोई देश इस मामले में हस्तक्षेप करेगा तो न्यूक्लियर वार तय है। अब तो रूस ने वैक्यूम बॉम्ब का भी इस्तेमाल कर लिया है। ये बॉम्ब इतने शक्तिशाली होते हैं कि अगर इसके इफेक्टेड एरिया में कोई आ जाए तो उसका पता भी नहीं लगेगा। ये बम जब फूटते हैं तो सबसे पहले वहाँ के वातावरण की ऑक्सीजन को सोख लेते हैं और जब ये फटते हैं तो इनमें इतनी हीट उत्पन्न होती है कि अगर 300 मीटर की एरिया में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसकी हड्डियां तक पिघल जाएंगी, उसका पूरा शरीर पिघल जाएगी। और वहीं रसिया ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। रसिया का मुख्य निशाना यूक्रेन की राजधानी कीव है, क्योंकि कीव पर कब्जा होने का मतलब है पूरे यूक्रेन पर कब्जा। लेकिन क्या वास्तव में रूस यूक्रेन के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है? सबसे पहले जानते हैं कि आखिर होते क्या हैं ये परमाणु हथियार। तो देखिए, ये बेहद शक्तिशाली विस्फोटक बम होते हैं। इन बमों को ताकत परमाणु नाभिकीय या न्यूक्लियर कणों को जोड़ने या तोड़ने से मिलती है, जिसे साइंस की भाषा में संलयन या विखंडन कहते हैं। अभी तक सिर्फ 2 बार ही परमाणु शस्त्रों का उपयोग किया गया, जिसके अंजाम से तो आप सभी अच्छी तरह परिचित होंगे ही। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, जिसमें करीब 80,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। और जो लोग बच गए उनकी संतानें आज भी अपंग पैदा हो रही हैं। जिन लोगों ने भी परमाणु बम की रोशनी को अपनी आंखों से देखा था वो सदा सदा के लिए अंधे हो गए और दोबारा कभी भी इस दुनिया को नहीं देख पाए। दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, जिनमें यूक्रेन भी शामिल था, लेकिन अब क्यों नहीं? तो देखिए, इस समय 9 देशों के पास ही परमाणु हथियार हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल हैं। लेकिन ये शक्ति और राष्ट्रों के पास क्यों नहीं है? दरअसल 1970 में 190 देशों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका नाम था परमाणु अप्रसार संधि, जिसमें 5 देशों को परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित किया गया और बाकी देशों द्वारा परमाणु शस्त्र बनाने पर रोक लगा दी गई। और उन्हीं दिनों में यूक्रेन को भी अपने परमाणु शस्त्र नष्ट करने के लिए कहा गया। यही कारण है कि आज यूक्रेन परमाणु विहीन देश है। लेकिन रूस तो एक परमाणु संपन्न देश है, क्या ये यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है? लेकिन इससे पहले सवाल ये बनता है कि इतना शक्तिशाली संपन्न देश आखिर इतने छोटे देश यूक्रेन पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा है? कहा जाता है कि युद्ध शस्त्रों और सेना की संख्या से नहीं बल्कि हौसलों और जज्बों से जीता जाता है, और यही बात इस युद्ध में भी लागू हो रही है। यूक्रेन के नागरिक और जेलेंस्की भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की का कहना है कि मैं एक सैनिक की वर्दी में मरना स्वीकार करूंगा, लेकिन यूक्रेन से भागना मुझे मंजूर नहीं है। और एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें यूक्रेन का एक नागरिक रूसी टैंक को पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है और रूसी सैनिक लगातार उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। इसी जज्बे और हौसले के कारण अभी तक रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है। अब बात रही परमाणु हमले की, तो देखो, कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। यही बात परमाणु शस्त्रों की होती है। एपीजे अब्दुल कलाम ने परमाणु शस्त्रों को शांति का हथियार कहा है, क्योंकि ये सिर्फ डराने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी कि कोई भी राष्ट्र इन शस्त्रों को अपनी क्षमता और कौशल को दिखाने के लिए रखते हैं। लेकिन अगर कोई देश अधिक प्रतिकूल परिस्थिति को महसूस करता है तो यह अपने बचाव के लिए इसका उपयोग कर भी सकता है। परंतु परमाणु हमले का अंजाम तो हम सब जानते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या रूस परमाणु हमला कर सकता है? क्या यूक्रेन को रूस तबाह कर देगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो बवंडर आएगा, बवंडर।